पहले दिन से ही भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जहां भी आतंकी होंगे, जिस इलाके में होंगे, जिस जमीन पे होंगे, उनको मार गिराया जाएगा। भारत का सिर्फ एक ही मकसद है, आतंकियों का सफाया। इसके अलावा पाकिस्तान जैसा बोएगा वैसा काटेगा। यदि पाकिस्तान इस संघर्ष को युद्ध में तब्दील करने की कोशिश करता है तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये बात साफ है कि आर्थिक तंगी हाल में जूझ रहा पाकिस्तान अपने लिए नई मुसीबतें खड़ा कर रहा है। भारत से बैर लेकर उसके लिए ये सबसे बड़ी भूल साबित होगी। निश्चित रूप से, और ये भूल की जो सज़ा है उसे भुगतनी पड़ भी रही है। और पाकिस्तान के चकलाला के एयरबेस के पास भी धमाकों की खबर सुनी गई है और मिल रही जानकारी के अनुसार चकलाला कैंट के पास धमाका हुआ है जो रावलपिंडी में स्थित है। और ये वो 3 शहर, संदीप, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये वो 3 शहर हैं जो पाकिस्तान के रणनीतिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेना के कुछ दफ्तर, एयरबेस और उसके साथ ही पॉलिटिशियंस के जो इस वक्त सत्ता में बैठे लोग हैं उनके आवास यहाँ आसपास हैं। और इन जगहों के आसपास यदि कहीं धमाका होता है तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी एक ये हानि होगी, बहुत ही बड़ी क्षति होगी। हालांकि ये एग्जैक्ट कितनी क्षति हुई है, कितना नुकसान पाकिस्तान को इससे हुआ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ जगह पर ये बताया गया कि एयरबेस पर ही धमाका हुआ है, जबकि कुछ जगह ये बताया जा रहा है कि एयरबेस के आसपास की जगह पर धमाका हुआ है। तो ये हमें सुबह तक इंतजार करना होगा, या यूं कहें कि अब से कुछ ही देर में इसके बारे में जानकारी सामने आ जाए कि ये कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में जिस तरह की जगह ये बताई जा रही हैं, चाहे वो चकलाला कैंट हो या नूर एयरबेस हो, रफ़ीकी एयरबेस हो, ये वो जगह हैं जहां से पाकिस्तान अपने भारत के खिलाफ जो भी ऑपरेशंस अगर उन्हें करने हैं, और मसलन की अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, तो इस लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक ये मोर्चा पाकिस्तान का कहा जा सकता है, जिसे ये भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर धमाके की खबर सामने आई है तो ये एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के रफ़ीकी एयरबेस के पास भी धमाके की खबर सामने आई है। तो पाकिस्तानी सेना के द्वारा ये बात स्वीकार कर ली गई है कि धमाकों पर ये बात कही गई है कि जानकारी ये मिली है कि हमला किया गया है और भारत की तरफ से हमला किया गया, ऐसी बातें पाकिस्तान की सेना की तरफ से कही गई हैं। जबकि भारत में अभी इस बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, क्योंकि भारत ने अभी तक युद्ध के लिए या युद्ध में जाने की किसी भी बात को लेकर के स्पष्ट बात नहीं की है। क्योंकि भारत सिर्फ अब तक पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे उन नापाक हरकतों, नापाक कदमों का वो सिर्फ एक प्रतिकार करता रहा है। उसका जवाब अभी तक भारत ने खुल करके नहीं दिया है। लेकिन जो कि मीटिंग्स चल रही हैं संदीप, और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है जिसके बारे में हम आपसे कुछ ही देर पहले बात कर भी रहे थे, तो भारत भी बहुत जल्द प्रतिकार करेगा और करारा प्रहार करेगा। इसके लिए पाकिस्तान ने पूरी तरह से मजबूर किया है भारत को। देखिए, पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, और जिस हिसाब से पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पे तनाव बनाए हुए है, उस लिहाज से स्वाभाविक तौर पर भारत उसका जवाब देगा, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार हर किसी को होता है, हर देश को होता है। तमाम विदेश राजनीतिकों ने भी कहा कि भारत को अपनी रक्षा का अधिकार है, यानी कि अगर कहीं से भी कोई भी ज़मीन आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होती है और संबंधित देश पे अटैक करता है, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उस देश की ये जिम्मेदारी है कि अपने खिलाफ होने वाले हमले को रोके। वो उसका स्वरूप कैसा भी हो सकता है। तो भारत ने साफ कह दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकी कहीं भी होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा, और पाकिस्तान का ये रणनीति है कि आतंक को आगे करके ही वो युद्ध लड़ता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान इस युद्ध को आगे बढ़ाता है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी, और इसे पाकिस्तान दशकों तक याद रखेगा। ये एयरबेस पे जो धमाके हुए हैं, इससे भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से उथल पुथल की चपेट में है, आंतरिक समस्याओं से घिरा हुआ है, और भारत के साथ भी तनाव अपना बरकरार रखे है। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही बदतर होने वाली है कि ऐसा पाकिस्तान के साथ पहले नहीं हुआ होगा जैसा कि अब होने वाला है, क्योंकि वो तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो। क्योंकि पाकिस्तान की सेना हो या सरकार हो, दोनों ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे पूरा विश्व समुदाय नाराज है। और भारत की रणनीति रही है कि पाकिस्तान के जो रवैया है उसको विश्व के नेताओं को बताया जाए, उन्हें भरोसे में लिया जाए कि पाकिस्तान क्या करतूत कर रहा है, अपने आप कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और कैसे आम नागरिकों को वो टारगेट कर रहा है,
तो ऐसे में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से किनारा उसका हो चुका है और भारत सरकार सीधा उसका एक ही टारगेट है कि आतंक का सफाया। यदि सैन्य एयरबेस पे भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है तो ये भारत को अधिकार है कि अगर पाकिस्तान सेना उस पर आक्रमण करने की सोच कर रही, रणनीति बना रही, तो उसको पहले ध्वस्त किया जाए। या पाकिस्तानी सेना ने बीएसएफ हेडक्वार्टर पे हमला की कोशिश की, भारत के एयर बेस पे हमले की कोशिश की है, तो ऐसे में भारत का स्वाभाविक पलटवार होना लाजमी है। संदीप, 300 से 400 ड्रोन छोड़े गए थे भारत के खिलाफ, भारत के उन शहरों के जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले। ये फिरोजपुर, फाजिलका, अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट में हमला किया गया था। आर्मी के डिफेंस सिस्टम में घुसने की कोशिश की गई थी और हालांकि भारत का जो रिटेलिएट करने का तरीका वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ये तरीके से किया जाने वाला काम है। भारत उस तरह के हमलों को न सिर्फ रोकता है बल्कि आगे दोबारा हमले ना हो इसके लिए भी भारत उस बात को सुनिश्चित करता है। तो ये वो जगह हैं संदीप, अभी अब जो हम बात कर भी रहे थे, क्योंकि ये वो जगह हैं जहां से भारत के खिलाफ इस भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा। ये 300-400 ड्रोन उड़ाने के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए और अच्छा खासा उन्हें सिस्टम चाहिए। तो वो सिस्टम्स कहीं ऐसे रिहायशी इलाकों में तो नहीं लगेंगे, अब वो ऐसे ही पाकिस्तान के एयरबेस या किसी वायुसेना के सैन्य ठिकानों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं भारत के खिलाफ। और वो जो हमले भारत के खिलाफ किए गए थे ड्रोन से, उन्हें भारत ने 100% हमले को नाकाम किया, लेकिन उससे भी फिर भी नुकसान भारत में हुआ कुछ जगह पर, जहां कुछ रिहायशी इलाकों में वो ड्रोन्स के मलबे गिरे, जो थोड़ी बहुत जो परेशानी वहां पर लोगों को हुई वो भी भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भारत अपने नागरिकों के साथ प्यार करता है। पाकिस्तान के नागरिकों की तरह वो अपने नागरिकों को भेड़ बकरी नहीं समझता। जैसे कि भारत के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा चलाने के लिए उन्होंने प्लेन में जो लोगों के आवागमन के लिए प्लेन इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें वो ऐसे युद्ध के हालात में जो हालात बने हुए हैं उसमें वो अगर फ्लाई कर रहा है तो ये निश्चित रूप से अपने लोगों के खिलाफ एक तरह से वो उन्हें भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जैसे शेर का शिकार करने के लिए पहले के लोग किया करते थे। लेकिन ये जो अभी धमाकों की खबर सुनी गई है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा ये नुकसान हो सकता है। और हमने इससे पहले भी देखा था पाकिस्तान की संसद में रोते बिलखते सांसदों को। ये मुझे लगता है कि कल अगर सभा बुलाई गई संदीप, तो रोते बिलखते मुझे लगता है और ज़्यादा ये परेशान हैरान नजर आएंगे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के, जो संसद में खड़े होकर उल जलूल बयान दिया करते थे। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही उथल पुथल भरा समय है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार हो, सेना हो और चाहे उसके नेता हो, एकजुट नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने युद्ध तो अपने ऊपर थोप ही लिया है, संघर्ष थोप ही लिया है, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, लेकिन उसके लिए किसी की एक मत राय भी नहीं है। पाकिस्तान के नेता हैं, वो आर्मी के अंडर प्रेशर में रहते हैं। आर्मी पाकिस्तान की जो आंतरिक समस्या थी, महंगाई थी, तमाम आंतरिक दिक्कतें, उससे ध्यान भटकाने के लिए उसने भारत के साथ तनाव बढ़ाया और लगातार उकसावे वाली कार्रवाई की, जिसके बाद लगातार पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर बात करें भारत इस समय पाकिस्तान की रणनीति की, क्षमा कीजिएगा, तो पाकिस्तान इस समय जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेसिटी है वो कमज़ोर पड़ चुकी है, क्योंकि 48 घंटे के युद्ध, जो 48 घंटे में भारत का जो पलटवार रहा है, उससे पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसका दम निकल चुका है। उसके कई जो एयरक्राफ्ट थे उनको गिरा दिया गया है, साथ ही जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसका ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा वायुसेना के लिए, जो पाकिस्तान की वायुसेना है, उसके लिए बेहद अहम जो अक्वास सिस्टम था, यानी कि एयर वार्निंग सिस्टम था, उसको भी भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान की वायुसेना जो है रीढ़ विहीन हो गई है, लिहाजा ना वो भारत के अटैक को पहले से पहचान पाएगी, ना उसे रोक पाएगी, साथ ही ना वो इस स्थिति में है कि फाइटर के जरिए वो दोबारा भारत की तरफ देखे। आप देख सकते होंगे जिस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के अगले दिन अपने फाइटर का प्रयोग किया था, जो उसके पास सबसे आधुनिक विमान थे, उसके बाद जब फाइटर उसके मारे गए और उसका एयर डिफेंस सिस्टम और एक्वास सिस्टम को ध्वस्त किया गया, तब से उसने अपने फाइटर्स भारत की ओर रुख नहीं किए, सिर्फ ड्रोन के जरिए लड़ाई लड़ रहा है। जो हमारे एक्सपर्ट का मानना है, तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की वायु प्रणाली जो सिस्टम था वो ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान की वायुसेना में घबराहट है, वो एक्शन लेने में कतरा रही, लिहाजा वो टर्की से आया, चीन से आया ड्रोन का सहारा ले रही है। तो
इस दौरान जो भारत का डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के हर जवाब का माकूल उत्तर दे रहा है। ड्रोन जितने थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया था कि ये पाकिस्तान अगर कोई भी हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो जिस तरीके से दावा कर रहा है पाकिस्तान के उसके 3 एयरबेस पे मिसाइल से हमला किया गया है, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल का प्रयोग किया गया है, तो एक तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि ये भारत का जवाब भी हो सकता है, लेकिन भारत सरकार ने अभी ऐसा कोई दावा नहीं किया है। ये बिल्कुल। और जो कि कुछ जो हमारे दर्शक देर से जुड़े संदीप, उनके लिए एक बार फिर से अपडेट ये दे दें कि पाकिस्तान में लगातार धमाकों की आवाज सुनी गई और पाकिस्तान में अब से कुछ ही देर पहले रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद जैसी जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाका हुआ, जबकि मुरीद के और शोरकोट एयरबेस के पास भी धमाका हुआ है। लाहौर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। पाकिस्तानी सेना ने एयरबेस में धमाकों की आवाज सुने जाने की बात को स्वीकार किया और धमाकों की बात को भी स्वीकार किया और कुल 6 धमाकों से पाकिस्तान दहल उठा है। 2 जोरदार धमाके रावलपिंडी में हुए, जहां पर एक सदर एरिया और एक नूर खान में धमाका हुआ था। नूर खान एयरबेस जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक दृष्टि से एक एयरबेस है, और धमाका रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में भी सुना गया। मिल रही जानकारी के अनुसार इलाके में धमाके एक के बाद एक हुए। लाहौर के अस्करी इलाके में भी धमाका हुआ है। शेखपुरा में भी जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। एक धमाका नारोवाल में भी हुआ। पाकिस्तान में जहां पीएएफ रफीकी एयरबेस जो शोरकोट पंजाब प्रांत का इलाका है, यहां भी धमाके की आवाज सुनी गई थी। साथ ही पीएएफ मुरीद एयरबेस चकवाल पंजाब प्रांत में भी धमाके की आवाज सुनी गई थी। मिल रही जानकारी के अनुसार कुल 6 जगह धमाके हुए हैं और यहां रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर धमाकों, ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं संदीप। ये तस्वीरें जो पाकिस्तान के एयरबेस से कुछ ही दूरी पर शूट की गई तस्वीरें हैं और सोशल मीडिया पर बहुत समय नहीं लगता इस तरह की तस्वीरों का सामने आना, लेकिन उससे पहले अब न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जो पाकिस्तान के एयरबेसिस पर धमाका हुआ। इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई थी। लाहौर के अस्करी इलाके में भी धमाके की आवाज सुनी गई थी और ये जो जानकारी मिली अब से कुछ ही देर पहले ये धमाकों की आवाज सुनी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर में धमाकों की खबर मिल रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में धमाके की खबर। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाका हुआ। मुरीद के और शोरकोट एयरबेस पर धमाके के उसके पास के धमाके की खबर सुनी जा रही है और लाहौर में भी यहां जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। पाकिस्तानी सेना के द्वारा यह बात मानी गई है कि धमाका हुआ है।